करते हुए आज का जो विषय है कलेक्टिव सेलिब्रेशन ऑफ बुद्धिस्ट इवेंट। साथियों, भगवान बुद्ध का एक रास्ता ऐसा है, तथागत महामानव भगवान बुद्ध का जो सद्धर्म है और वो एक इंटरनेशनल ये अभी कॉन्फ्रेंस है और इस उपलक्ष्य में मेरी यही भावना रहेगी कि सारे संसार के लोग तथागत भगवान बुद्ध के सम्यक मार्ग पर चले, क्योंकि जो भी सम्यक मार्ग में चलेगा वो सुखी रहेगा। आज देश महामारी से गुजर रहा है, कोरोना हो रहा है, देश ही नहीं तो विश्व में ये महामारी चल रही हैं। तो हम पहले तो यही कामना करेंगे कि कोरोना को जाना पड़ेगा और संसार के सारे लोग सुखी हो। यही भावना करते हुए आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आज दूसरा दिन है, कल से चालू हुई, कल 21 तारीख, आज 22 तारीख है। तो ये है हम लोग अपना त्यौहार कैसे हर व्यक्ति बाहर से आता, किसी प्रकार से त्यौहार मनाता, कहीं जो अलग अलग प्रकार के, तो हम हुड़दंगबाजी में या ज़्यादा उछाल में न रहें, मध्यम मार्ग में चले। ज़्यादा खर्च करना अच्छी बात नहीं है और किसी भी बहाव में चले जाएं, जैसे नदी है और कहीं पे भी आप इस धर्म में आए हैं, अनेक संप्रदाय के लोग आ रहे हैं बुद्ध के धम्म में, तो वो अपनी जैसे कि गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, सारी की सारी नदियाँ समुद्र की ओर जाती हैं। अब जब तक वहाँ विलीन नहीं होती तो उनका पानी अलग अलग होता है, अब जब विलीन होती तो समुद्र बन जाता है। ऐसे ही ये धम्म है, धम्म में जो व्यक्ति आए वो कम से कम वहाँ विलीन होने की कोशिश करें, मिलने की नहीं तो अपना रंग अलग अलग न दिखाए। कोई कैसे होते और कैसे, यानी यहाँ कोई जाते, कोई कहता मैं उस जाति से आता हूँ, कोई कहता मैं परंपरा से आता हूँ। ये देखिए बुद्ध का धम्म जो अपनाए उसके लिए कल्याणकारी है और कल्याणकारी रास्ते में चले जाए। संसार के लोग प्राणी मात्र पर दया करते हुए हमें सबके प्रति मैत्री भाव को अगर नहीं जानता उनको जानकारी दे। पंचशील जो है, जो व्यक्ति बुद्धिस्ट भी नहीं है, बौद्धों के रास्ते में अगर वो पंचशील का पालन करता है, क्योंकि वो विचार नहीं करता, वो सुरापान नहीं करता, नशीली चीज़ का सेवन नहीं करता, किसी को कटु वचन का प्रयोग और हिंसा नहीं करता और चोरी नहीं करता, तो वो बौद्ध ही हैं। तो यही 5 शील लोगों ने अपनाने चाहिए। तो आपके यहाँ पे भी ये सुखी रहेंगे। तो हम तो यही आज के आप लोगों के लिए, सभी के लिए, मीडिया के लिए, सभी के लिए यही कहेंगे, आप लोगों का भी काम है कि पंचशील का खुद को पालन करते हुए आप जनता के पास आप यही आवाज़ पहुंचाइए कि बुद्ध का पंचशील का मार्ग अपनाइए। 5 शीलों में जो शील का पालन करेगा वो जीवन में सुखी रहेगा। और हम सुख और शांति चाहते हैं, तो अगर शांति अगर स्थापित होगी तो हमें शील का पालन करना ज़रूरी होगा। इसी के साथ मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लिए हुए नहीं भूलती हूँ, क्योंकि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमें ये धम्म नहीं मिलता, ये कॉन्फ्रेंस इतने बड़े हॉल में करने का हमें राइट नहीं होता। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल परम पूज्य धर्मगुरु धर्मप्रिया जी, IBC के डायरेक्टर जनरल सम्मानित शक्ति सिन्हा जी, परम पूज्य भिक्षु संघ और यहाँ पर बैठी हमारी माताएं बहनें, सबका मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए आज का जो विषय है कलेक्टिव सेलिब्रेशन ऑफ बुद्धिस्ट इवेंट। साथियों, भगवान बुद्ध का एक रास्ता ऐसा है जो इस विषय का मार्ग प्रशस्त कर देता है। जहां पे छोटी छोटी नदियां आकर के मिलकर महासागर में मिल जाती हैं, फिर नदियों का अस्तित्व नहीं रह जाता है, फिर वो महासागर के नाम से जानी जाने लगती है। लेकिन इस विषय पर चर्चा करने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि नदियां महासागर में मिलने के बाद भी अपने अस्तित्व को खोजने की कोशिश करती हैं। गंगा का पानी कहाँ है, जमुना का पानी कहाँ है, कावेरी का पानी कहाँ है,
अगर पानी अलग अलग दिख रही है इसका मतलब ठीक से मिले नहीं। जिस दिन मिल जाएंगे ठीक से उस दिन इस विषय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये विषय इस बात का इंगित करता है कि हम सबके अनुयायी हो सकते हैं लेकिन भगवान बुद्ध के अनुयायी नहीं। भगवान बुद्ध के अनुयायी होते तो सवाल ही नहीं खड़ा होता कि हम कौन है। बनते की प्रकार थोड़ा अच्छा लगा, ये सवाल ही नहीं खड़ा होता। ये विषय इस बात को सिद्ध कर रहा है कि हमको जरूरत इस बात की पड़ रही है क्योंकि भगवान बुद्ध के धर्म को बहुत सारे लोगों ने अपनाया अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी बौद्धिक ताकत के हिसाब से उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसीलिए हम सब मिल करके, छोटी छोटी नदियां मिल करके अगर एक महासागर बनते हैं, एक सामूहिक प्रयास करते हैं, एक अम्ब्रेला के नीचे आते हैं तो हम बुद्धिज्मों के लिए एक आसमान की तरह बन सकते हैं। आसमान की तरह बन सकते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध के अनुयायी जो महापुरुष हैं, उस महापुरुषों की अस्तित्व की मांग जब करते रहेंगे, भगवान बुद्ध अपने ही दम पे भिक्षु संघ के सहारे, उस समय जब शारीरिक संघ नहीं बना, आनंद संघ नहीं बना, सिर्फ एक ही संघ था भगवान बुद्ध, बाकी सब अनुयायी थे। सबने अपनी अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से काम किया और भगवान बुद्ध का धर्म पूरी दुनिया में छाया। तो आप भगवान बुद्ध से प्रशिक्षित होके समाज में जाया करते थे और आज हम समाज से प्रशिक्षित होके बुद्ध के पास आने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्शन उल्टा हो रहा है, इसलिए अलग अलग भिन्नता हमारी विचारधाराओं में आ रही है। अगर यहां से ट्रेन होके जाते तो सब समान विचारधारा के होते, लेकिन अलग अलग जगह से ट्रेन होके आ रहे हैं, विचारों की भिन्नता रहेगी और जहां विचारों की भिन्नता रहेगी वहां भंत जी ने कहा कि हम ईंधन बन सकते हैं, इमारती लकड़ी नहीं बन सकती। इसलिए हम सबके अनुयायी बने, अच्छी बात। अलग अलग महापुरुषों के विचारों का सम्मान करें क्योंकि इस धर्म को बढ़ाने में, हमारे जीवन को एक अच्छा खुशहाल बनाने में अकेले किसी व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है। हमको लगता है ऐसा, लेकिन लाखों लोग अपनी कुर्बानियां देते हैं तब किसी व्यक्ति का जीवन खुशहाल होता है। इसलिए भगवान बुद्ध के धर्म को अगर ठीक से, और भगवान बुद्ध के धर्म में वो ताकत है, एक सामर्थ्य है जो सबको सम्मान के साथ समाहित कर सकता है, इसलिए पूरी दुनिया में अपनाया इसे। एक राजा को भी लगता है कि मैं यहाँ के सम्मानित हूँ और एक सुनीत को भी लगता है कि मैं यहाँ के सम्मानित हूँ, उपाली को भी लगता है मैं यहाँ के सम्मानित हूँ, आम्रपाली को भी लगता है कि मैं यहाँ के सम्मानित हूँ। हर व्यक्ति यहाँ के सम्मानित और गौरवशाली महसूस करता है। अगर ऐसा हम महसूस करते तो शायद इस विषय की जरूरत ही नहीं है। इसलिए सबका सामूहिक प्रयास हो और हम किसी संगठन में सामूहिक एक अम्ब्रेला में आना चाहते हैं तो हमें मिलनशील और घुलनशील होना पड़ेगा। चीनी की तरह घुलनशील होना पड़ेगा। शरबत बन गया तो चीनी बाहर नहीं आ सकती, लेकिन हम कंकड़ की तरह घुलनशील होना चाहते हैं। बर्तन में रहेंगे खनखनाते रहेंगे, बर्तन में रहेंगे खनखनाते रहेंगे, तो जब खनखनाहट आए किसी संगठन से तो समझिए ठीक से घुलनशील नहीं। तो भगवान बुद्ध की विचारधारा जिस समाज में आ जाएगी, जिस देश में आ जाएगी, वहां खनखनाहट ही खत्म हो जाएगी। लेकिन हम तो भगवान बुद्ध को जी नहीं रहे। अगर भगवान बुद्ध को जीते, भगवान बुद्ध ने कहा कि वर्तमान में जियो, जहां आए हो वहां रहो। लेकिन अगर हम यहां होते, शायद सब लोग, किसी का मोबाइल बीच में बजता, अगर मोबाइल बीच में बज रहा है इसका मतलब हम यहां नहीं है, जहां से मैसेज आने वाला है वहां है। हमको नहीं लगता कि इससे वहां पर कुछ और होगा के नाम से जाने जाने लगती है। लेकिन इस विषय पर चर्चा करने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि नदियां महासागर में मिलने के बाद भी अपने अस्तित्व को खोजने की कोशिश कर, इसका मतलब ठीक से मिली नहीं। जिस दिन मिल जाएंगे ठीक से उस दिन इस विषय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सवाल ही नहीं खड़ा होता। ये विषय इस बात को सिद्ध कर रहा है कि हमको जरूरत इस बात की पड़ रही है क्योंकि भगवान बुद्ध के धर्म को बहुत सारे लोगों ने अपनाया अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी बौद्धिक ताकत के हिसाब से उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की।
इसीलिए हम सब मिल करके, छोटी छोटी नदियां मिल करके अगर एक महासागर बनते हैं, अपनी अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से काम किया तो भगवान बुद्ध का धर्म पूरी दुनिया में छाया। तो वहां भगवान बुद्ध से प्रशिक्षित होके समाज में जाया करते थे। और आज हम और जहाँ विचारों की भिन्नता रहेगी वहाँ भंते जी ने कहा कि हम ईंधन बन सकते हैं। के चलते हमें आपको रोकना पड़ा बीच बीच में, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। बट इसी के साथ अभी हम लंच के लिए ब्रेक करेंगे, जो कि अगेन 1 घंटे के लिए रहेगा 12:30 तक। और मैं बताना चाहूँगी कि जो भी सारे संघ मेंबर्स हैं उनके लिए आज लंच का इंतजाम दोबारा से बेसमेंट में है। और ले मेंबर्स के लिए जो है वो इस हॉल के इमीडिएटली बाहर बुफे लगा है, वहाँ पर है और फर्स्ट फ्लोर पे है। आज गार्डन एरिया में कुछ भी नहीं है, तो ले मेंबर्स के लिए बाहर है और फर्स्ट फ्लोर पे, और संघ मेंबर्स के लिए बेसमेंट में है। तो आइए हम सभी लंच के लिए चलते हैं और वापस आके हमारे प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। बुद्धिस्ट संगोष्ठी चल रही है दिल्ली के अंदर और विषय रखा गया है इंटरेक्शन और इनिशिएटिव। क्या लगता है कि ये दोनों शब्द अपने आप में बहुत बड़े हैं, लेकिन जब इन दोनों को मिलाकर आपस में बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव किया जाता है तो किस तरह का संदेश हम अपने बुद्धिस्ट कल्चर को या बुद्धिस्ट समाज को दे पा रहे हैं? ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है मुख्य रूप से बौद्ध संगठनों का जो सामूहिक उत्सव है और उसके जो इशू हैं, मुद्दे हैं, उनको एकजुट करके ये प्रयास हो रहा है कि आपस में भाईचारा, मैत्री को बढ़ावा मिले और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो और विश्व शांति स्थापित हो। क्या लगता है वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से बुद्धिस्टों की जो संख्या है वो नगण्य दिखाई जा रही है, इससे हम लोग आपस में इंटरेक्शन करके किसी तरह का हम गजट में अपनी संख्या को बढ़ाकर आगे सरकार तक प्रस्तावित कराने में सफल हो पाएंगे? निश्चय हम लोग अगर ये इस सामूहिक संगोष्ठी के माध्यम से अपनी बात सरकार को पहुंचाएंगे और आपसी सहयोग से मिलजुल कर अगर हम इसका प्रयास करेंगे तो निश्चय ही सफल होंगे। धन्यवाद। जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर बुद्धिस्ट जो कल्चर है, खासकर इंडिया के अंदर, वो फल फूल रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि सरकारी गजट में हमारी संख्या आज भी नगण्य है। क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा नाम रणजीत सिंह। जो इंटरेक्शन और इनिशिएटिव जो आज जो विषय रखे गए हैं उसके अंदर अगर हम आपस में बातें करें तो ये एक बड़ा मुद्दा है। जी, मेरा नाम रणजीत सिंह है। मैं भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। मान्यवर, आपने जो प्रश्न पूछा है आज के संदर्भ में जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत है। जिन लोगों को हम ये दीक्षा देते हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं, और दीक्षा देने के बाद में उनको फार्म भरवा करके छोड़ दिया जाता है, जबकि ज़मीनी काम करने का, मूल काम करने का मतलब ये है कि उनका सर्टिफिकेट बनाया जाए और दीक्षा दी जाए और उनको जो है गजट में नोटिफिकेशन कराया जाए। ये काम संस्था का है ना? जी हाँ। तो हम ये काम कर रहे हैं और इसको आगे भी करते रहेंगे। और मेरा सुझाव है कि जो भी संस्थाएं इस तरह का कार्य कर रही हैं उनका मेन मकसद ये होना चाहिए कि जो हम जिनको दीक्षा दे रहे हैं उनके सर्टिफिकेट जहाँ भी जो अपनी संस्थाएं हैं जो हमारी भारत सरकार की या प्रदेश सरकार लेवल की, उनमें जा कर के उनका नोटिफिकेशन करा करके उनको ये नामित करा। भारतीय समता आवाज़ टीवी में आपका स्वागत है। आज का बड़ा ही ओजस्वी वक्तव्य आपका रहा। मंच से कुछ भ्रांतियाँ जो समाज में फैली हैं उसके ऊपर मैं रोशनी चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भारत के जो बुद्धिस्ट हैं उनके लिए कुछ मोटिवेशनल बात करें जिससे कि वो दम लाभ उठा पाए। ठीक बात है। सर्वप्रथम इसमें जब हम आपस में मिलते हैं जी, तो सर्वप्रथम नमो बुद्धाय करते हैं, जय भीम करते हैं। तो हम आप लोग जब जय भीम या नमो बुद्धाय करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? जिससे हमने नमो बुद्धाय जय भीम किया उसने भी वो उलट कर कह देता है नमो बुद्धाय जय भीम, लेकिन इसका सेंस क्या हुआ? हम लोग नहीं समझते एक दूसरे के बारे में कि इसका मतलब क्या हुआ। लोगों से पूछो तो कह देते बाबा साहब को याद करते हैं, भगवान बुद्ध को याद करते हैं। हम पूछते याद करने से क्या हो जाएगा?
आप किसी को याद कर लो, उसे क्या हो जाएगा? तो फिर क्या करना चाहिए? ज़रूरत इस बात की है कि हम बहुत कुछ थोड़े में कह देने का हमारा भाव होता है। अगर एक शब्द से हम आपके भाव नहीं पाते हैं तो उस शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक इसी तरह से बाबा साहब ने हमको दिया, बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है वो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। ये 4 बातें उन्होंने दिया। तो 4 बातों का मतलब है, जब हम किसी से जय भीम करते हैं तो इसका मतलब हुआ भाई हम आप समान हैं, हम आप स्वतंत्र हैं और हम आप भाई भाई हैं। हम आप एक दूसरे के साथ अन्याय नहीं करेंगे। उलट कर उसने भी कह दिया जय भीम भाई जय भीम। तो इसका मतलब यह हो गया कि भाई हम आप स्वतंत्र हैं, हम आप समान हैं और हम आप भाई भाई हैं और हम आप एक दूसरे के साथ अन्याय नहीं करेंगे, है ना। ये मतलब हो गया जय भीम का। तो जय भीम थोड़े से शब्द से दोनों ने एक दूसरे को अपने भावों का आदान प्रदान कर दिया। लेकिन ये जितने जय भीम वाले हैं इनसे पूछो जय भीम का मतलब क्या है, तुम क्या आपस में आदान प्रदान करना चाहते हो। हम एक संक्षेप में से, जैसे हमने कहा था पूजा, पूजा में कितना विस्तार है, पूजा से क्या मतलब है। और हम देखा दुखी कर देते हैं, जो लोगों को देखते हैं कहते करते हम भी वही करने लगते हैं, लेकिन उसका अभिप्राय तो पता नहीं है। जैसे ही आपने लाइट जलाई तो उसका भाव आना चाहिए। आप जिसके सामने दीपक जला रहे हो तो दीपक का मतलब है उजाला, और जिसके सामने जला रहे हो वो उजाला है, वो ज्ञानवान है। हम अज्ञानी हैं, हमें उसके बारे में नहीं पता है, तो पहले उसका ज्ञान, दीपक कह रहा है प्रतीक है ना, दीपक ज्ञान का प्रतीक है। तो जिसके हम पूजा करते हैं उसका हमें ज्ञान होना चाहिए, तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम खाली दीपक जला देना चाहते, लोगों को जलाते देखा, हमने भी जलाने लगे। पूजा में कुछ वस्तुओं का प्रयोग होता है और उन वस्तुओं के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, यानी पूर्ण जानकारी। जिसकी हम पूजा करते हैं उसकी हमें पूर्ण जानकारी होना चाहिए। तो जानकारी कैसे होगी? सपोज करो हम बुद्ध के सामने दीपक जला रहे हैं, तो बुद्ध के सामने जब दीपक जलाए तो दीपक जलाते समय आपके अंदर बुद्ध की करुणा, मैत्री आपके अंदर भर जानी चाहिए, भाईचारा भर जाना चाहिए, और आपके अंदर मुदिता, मुदिता में राग द्वेष रहित होती है, वो प्रसन्नता जिसमें राग भी नहीं है द्वेष भी नहीं है। तो मुदिता जो है वह सबके अंदर आ जाए। तो बुद्ध की ये 4 विशेषताएं हैं, हाँ, करुणा, मैत्री, भाईचारा और मुदिता। तो जैसे ही आपको किसी चीज़ का बोध होगा तो आपके अंदर एक भाव जागेगा कि हम कितना दुखी थे, परेशान थे, अब मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तो यह सुख दूसरे लोगों को भी मिल जाए जो हमारी ही तरह दुखी और परेशान है, तो उसके अंदर करुणा जगती है। और जो करुणा जगती है तो उसके अंदर मैत्री भाव आता है, प्रिय लगने लगता है, मैत्री भाव आता है। मैत्री भाव होते ही उसके साथ हमारा संबंध जुड़ता है, भाई बन जाता है, भ्रात बन जाता है। और जैसे उससे संबंध जुड़ता है तो भाई से भाई मिल करके एक वह प्रसन्नता होती है जिस प्रसन्नता की सारे संसार को ज़रूरत है। इसलिए यह भाईचारा मुदिता में बदल जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है। इसलिए हम आप सभी लोगों को चाहिए कि नमो बुद्धाय करें, जय भीम करें, लेकिन उसका एक दूसरे को आप किस भाव से ये शब्द प्रयोग करते हैं वो भाव एक दूसरे में प्रवाहित होना चाहिए। बनते जी एक शब्द आजकल प्रचलन में ज़्यादा आ रहा है जी, या कहें कि बौद्ध समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। जैन, कोई जैन धर्म अपनाता है तो वो जैन कहलाता है जी, मुस्लिम कोई धर्म अपना रहा है तो वो मुस्लिम कहलाएगा जी, सिख कोई अपना रहा है तो वो सिख कहलाएगा। लेकिन बौद्धों को दिग्भ्रमित करने के लिए आजकल एक नव बौद्ध नाम से शब्द की व्याख्या आ रही है निकल के। जी, जी, कोई जी। बौद्ध बनता है तो उसके पीछे तुरंत नव बौद्ध की संख्या दे दी जाती है। जी, जी, और जी। उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र भी सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हाँ। हैं कि जो नव बौद्ध बन रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव है। इसके बारे में बनते जी ठीक बात है। बात तो ये है कि आप कहीं भी, जैसे एक नाली की आदमी है, नाली की वस्तु है,
उस नाली की वस्तु को आप किसी पूज्य स्थल पर रख दें, साफ जगह पर रख दें, तो यह वस्तु वहाँ पूज्य हो जाएगी। कब? जब वह नाली की गंदगी नाली में छोड़कर जाएगा तब। और नाली की गंदगी लेकर के किसी साफ स्थान पर भी जाएगा तो वह स्थान पूजा के योग्य तो नहीं होगा, लेकिन गंदा वो भी हो जाएगा। ये जो लोग अपने को नवबौद्ध कहलाते हैं या लोग कहते हैं, वे अपना परिचय नहीं छोड़ते हैं। सबसे बड़ा दोष उनके अंदर ये है, वो अपना भूत भूलते नहीं हैं और जहाँ बैठते हैं वहाँ भूत की ही चर्चा करते हैं। तो जब भूत की चर्चा होगी तो सारा वाइब्रेशन, सारा वातावरण उसी से प्रभावित हो जाएगा। तब लोग जो कहते हैं, जो देखते हैं वही तो कहते हैं। बुद्ध के पास ऐसा नहीं था। जिस दिन आपको बोध हो जाएगा, आप बुद्ध को ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिल जाएंगे बुद्ध? लेकिन बुद्ध ने दिया क्या? बुद्ध ने बोध दिया। सिद्धार्थ को स्वयं बोध हुआ, तो जिस बोध से वे प्रसन्न हुए, उन्हें लगा कि यह तो सबको चाहिए, क्यों खुद भी तो परेशान थे। तो सिद्धार्थ दो अतियों से परेशान थे, जो सारे संसार में दोनों अतियाँ छाई हुई हैं। वे दो अतियाँ क्या हैं कि भोग और योग। योग उसको कहते हैं जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन भोगे जा रहा है, यह है भोग। और योग उसको कहते हैं प्यासों मर जा रहा है, भूखों मर जा रहा है, लेकिन खाता नहीं पीता नहीं, उसको त्यागी कहते हैं। सिद्धार्थ दोनों स्थितियों से गुजरे थे। भोग की स्थिति में बुद्ध सिद्धार्थ के बराबर दूसरा कोई भोगी नहीं। पिता ने 3 ऋतुओं के 3 महल, विश्व सुंदरियाँ सेवा के लिए, तो ऐसे भोग में से ऊब गए वो। और ऊब गए तो निकले कब? पता कब लगा? जैसे जब किसी पेड़ में फल आते हैं तो पता लगता है, उसी प्रकार से सिद्धार्थ जब बाप बने तो उनको पता लगा कि वास्तविकता क्या है। फिर ये भोग से निकले तो भटकते रहे, और भटकते रहे तो त्याग में चले गए, और त्याग की भी अति कर दी। इधर भोग की अति कर दी, उधर त्याग की अति कर दी। त्याग की अति कर दी कि स्वर्ग जाने के लिए, सदैव स्वर्ग जाने के लिए भूखों मरने लगे। धीरे धीरे शरीर को इतना शक्तिहीन कर दिया। कहते हैं, लिखित में आता है कि खाने के नाम पर एक सरसों का दाना और पीने के नाम पर ओस का एक बूंद 24 घंटे में लेते थे। कैसे जिएगा कोई आदमी? तो मरणासन अवस्था पहुंच गई। अब मरणासन अवस्था पहुंच गई तो इनको होश आया, क्योंकि शरीर को छुआ तो धूल जैसा झड़ रहा है, पेट पकड़ा तो पीठ आ गई, पीठ पकड़ा तो पेट आ गया। इतना कंचन जैसी काया लेकर आया था, ये जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया, तो सदैव स्वर्ग कब जाएगा? तो अब चिंतन, कहीं कोई गलती हुई है, कुछ हुआ है तो कैसे चिंतन करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी, हाँ। आपका अपने विचार आपने हमारे दर्शकों के लिए रखे। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।